जियांग और शेंगशेंग फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, पर जियांग शेंगशेंग से अभी भी यही सवाल पूछता है कि वो जाशु से कैसे अलग है। शेंगशेंग कहती है कि जैसे वो स्टार है ना आसमान में, मैं जाशु को बिल्कुल वैसे ही लाइक करती हूँ। वो मुझसे दूर है, पर मैं हमेशा चाहती हूँ कि वो इसी तरह चमके और मैं उसे हमेशा सपोर्ट करूँगी। पर तुम अलग हो, तुम भी एक स्टार हो, पर मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। ये दोनों किस करते हैं और देखते हैं कि इस बार इनकी बॉडी स्विच नहीं हुई। सो बेसिकली ये दोनों अपनी फीलिंग्स यहाँ पर कन्फेस कर लेते हैं। जियांग ड्रंक शेंगशेंग को अपने घर ले जाता है और उसकी केयर करता है। दाचिन भी इन्हें देखता है और टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसने तो शेंगशेंग से जियांग को दूर रहने को कहा था, पर ये तो इसे घर पर ही ले आया। बेचारा ये यहाँ पर टेंशन में था और कर भी क्या सकता था। और फिर उसे दिख जाता है क्यूटी पाई। अब आपको तो पता ही है ना कि क्यूटी पाई गॉसिप्स करने में एक्सपर्ट है। तो दाचन उससे कहता है कि तुम मेरे साथ गॉसिपिंग करोगे, और इन दोनों की बकवास शुरू हो जाती है। शेंगशेंग नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है और देखती है कि जियांग तो घर पर है ही नहीं। अब वो हो गई है कंफ्यूज कि कल कन्फेस किया था, पर आज जियांग का कुछ अता पता ही नहीं है, तो वो इस रिलेशनशिप में है या नहीं। शेंगशेंग तोंग से एडवाइस लेती है और कहती है कि क्या कोई आइडल रिलेशनशिप में हो सकता है। तोंग कहती है कि किसी आइडल के लिए सिंगल रहना ज्यादा बेहतर होता है, और अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है तो उसे ये बात सीक्रेट रखनी चाहिए ताकि उसके करियर पर नेगेटिव असर ना हो। वो तोंग से बात कर ही रही होती है कि तभी जियांग का मैसेज आता है और वो उसे डिनर पर आने के लिए कहता है। शेंगशेंग वहाँ से चली जाती है और डिनर पर पहुंच जाती है, जहाँ पर सभी लोग ऑकवर्ड से बैठे हुए थे। दाचिन के बारे में तो आप जानते ही हैं, उसे शेंगशेंग का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो एक रिपोर्टर है। जाशु को भी नहीं अच्छा लग रहा था, पर शेंगशेंग को बुरा ना लगे इसलिए वो अच्छे से बिहेव कर रहा था। और क्यूटी पाई को तो क्या ही फर्क पड़ रहा था, उसे शेंगशेंग से कोई ज्यादा तकलीफ नहीं थी। शेंगशेंग फटाफट से अपना डिनर करके वहाँ से जाने लगती है, तो जियांग सबके सामने उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, और अब शेंगशेंग इस घर में अक्सर आएगी, तो कोई उस पर कोई सवाल ना उठाए। शेंगशेंग जियांग को उसके रूम में ले जाती है कुछ बात करने के लिए, और यहाँ बेचारा दाजिन कहता है कि लगता है मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे दिन में भी सपने आ रहे हैं। क्यूटी पाई कहता है कि अंकल ये सच है, सपना नहीं है। शेंगशेंग जियांग को उसके रूम में लाकर उसने जो कुछ भी कहा उसके लिए डांटती है और कहती है कि आज सुबह से उसने उसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं की, और अचानक से सबके सामने अनाउंस कर दिया कि वो उसकी जीएफ है। जियांग कहता है कि वो एक बहुत जरूरी मीटिंग में गया था, पर जाने से पहले उसने एक लेटर रखा था शेंगशेंग के बेड के पास। वो लेटर तो उड़ गया था। जियांग अपने रूम में बहुत अच्छा डेकोरेशन करता है और शेंगशेंग से कहता है कि हमारी बॉडी स्वैप होना कोई इंसिडेंट नहीं था, ये हमारी किस्मत थी, ताकि मैं तुमसे मिल सकूं, तुम्हें जान सकूं। तुम कल ड्रंक थी, इसलिए मैं आज फिर से कन्फेस करता हूँ कि आई लाइक यू। इनके इस प्यार भरे कन्फेशन के बाद इनके दिमाग में एक और सवाल उठता है कि अगर ये एक्सीडेंटली फिर से स्वैप हो गए तो। और शेंगशेंग के पास तो एक और प्रॉब्लम है, वो तोंग को इसके बारे में कैसे बताएगी, क्योंकि तोंग तो जियांग की बहुत बड़ी फैन है। वो डिसाइड करती है कि वो उसे कुछ समय बाद बताएगी, सही टाइम देखकर। जियांग शेंगशेंग को घर छोड़कर आता है तो देखता है कि दाचिन पहले से बैठा हुआ है। दाचिन जियांग को कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें कुछ भी अंदाजा है? अगर तुम्हारा रिलेशनशिप एक्सपोज हो गया तो तुम्हारे करियर का क्या होगा? लेकिन जियांग तो अपनी बात पर अड़ा हुआ था। वो कहता है कि वो अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखेगा। दाचिन चाय पीते हुए स्माइल करता है। जियांग कहता है कि अजीब आदमी है यार तू, अभी तो मुझे डांट रहा था और अभी स्माइल कर रहा है। दाचिन कहता है कि मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, एज अ मैनेजर नहीं, एज अ फ्रेंड मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिल गया जिस पर तुम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। और आज से वो मेरे लिए थीफ रिपोर्टर नहीं है, वो आज से मेरे लिए मेरे बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है, और मैं उसे वैसे ही ट्रीट करूंगा। अब शेंगशेंग यहाँ पर अच्छे से तैयार होकर जियांग के घर आती है, पर उसका एक रूल है, पब्लिक में 6 फुट की दूरी, मास्क है जरूरी, ताकि कोई उसे पहचाने ना। शेंगशेंग और जियांग अपने लवी डवी मोमेंट्स स्पेंड करते हैं। जियांग फूड कुक करता है तो शेंगशेंग पूछती है कि ये उसने कहाँ सीखा। जियांग बताता है कि जब वो छोटा था तब से ही खुद का खाना बनाया करता था। शेंगशेंग कहती है कि क्या वो अपनी मॉम के दिए हुए गिफ्ट्स खोलना चाहेगा। जियांग मना कर देता है। शेंगशेंग कहती है कि एक गिफ्ट में किसी इंसान का प्यार छुपा होता है, केयर छुपी होती है।
जब तक तुम उसे खोलोगी नहीं तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी मॉम तुमसे कितना प्यार करती है। उसके कहने पर जियांग गिफ्ट्स खोलने के लिए राजी हो जाता है और गिफ्ट्स खोलने लगता है। शैंग शैंग कहती है कि कुछ भी कहो पर तुम्हारी मॉम ने एफर्ट्स तो बहुत डाले। जियांग कहता है कि इन सब से वो सिर्फ खुद को कंफर्ट करने की कोशिश कर रही हैं कि उन्होंने उनके बेटे का ध्यान रखा। शैंग शैंग कहती है कि हमें पास्ट को याद नहीं रखना चाहिए, तुम इसे धीरे धीरे जाने दो। अगर सब अपने दिल में दबा के रखोगे तो तुम्हें ही ज्यादा तकलीफ होगी। यहाँ तोंग को शैंग शैंग के लैपटॉप में कुछ सर्च करते वक्त पता चलता है कि शैंग शैंग किसी रिलेशनशिप में है और उसका शक जाता है सीधा जाशू पर। वो ये बात पोचिंग से डिस्कस करती है और इस कंक्लूजन पे आती है कि जाशू ही वो इंसान है। तोंग जाशू को कॉल करती है और उससे धमकाने के लिए उसके घर पहुंच जाती है और उसे देखते ही तोंग को अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। वो और जाशू डेस्क मेट्स थे। जाशू एकदम डम्ब था, वो ट्रेनी था इसलिए बहुत फेमस था। उसे तो अपने शूलेस भी नहीं बांधना आते थे, मतलब उसमें कॉमन सेंस की थोड़ी कमी थी और इस वजह से तोंग को जाशू बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऊपर से सभी स्कूल वालों ने ये अफवाह फैला दी थी कि तोंग जाशू को पसंद करती है और इसलिए तो तोंग उसे और भी नफरत करने लगी थी। आज उसकी बेस्ट फ्रेंड के खातिर उसे इसका सामना करना पड़ रहा है। वो जाशू को शैंग शैंग से उसकी फ्रेंडशिप के बारे में बताती है और वार्निंग देती है कि जाशू उसकी बेस्ट फ्रेंड से दूर रहे। वो इससे झगड़ा कर ही रही होती है कि इधर से आ जाते हैं जियांग और शैंग शैंग, वो भी साथ में।